सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब सूरत हाल ये है कि या तो आपको अपने प्यारों से दस्तबरदार होना होगा, या फिर बर्लिन मुआहिदे के मुताबिक उस्मानिया को जो फवाइद हासिल है उसे वापस लेने के लिए हम लड़ेंगे। कौन है खलील खालिद? शहजादे से ज्यादा उसका डर क्यों है तुम्हें? अगर खलील खालिद ने इस मामले की तहकीकात की तो वो मुझ तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अगर आप लोग इतना ही इसरार कर रहे हैं तो मुझे चख लेनी चाहिए खीर। उस औरत की वजह से मुझे अपने मजहब के खिलाफ जाना पड़ा। इसका हिसाब मैं लेकर रहूंगी उससे। तुम अब्दुल हमीद के पास जाकर कहना कि तुम्हें वो असलहा खलील खालिद नामी शख्स ने बेचा था और उसके बदले तुमने उससे एक भारी रकम अदा की थी। आटे की दुकान का नाम इस कपड़े पर लिखा हुआ है। खलील खालिद को गोदाम पर बुलाएंगे जहां उसके लिए जाल बिछा होगा। बात हमारे बेटे की होती तो दे देते, लेकिन रियासत के शहजादे को हम नहीं देंगे। मिकालियान कल सुबह तुकातलियान होटल के कमरा नंबर 14 में होगा। बरतानवी और रूसी सफीरों ने सिफारती मरासला भेजा है। आपको मालूमात हैं? जी शहजादे, वो ये चाहते हैं कि इस मामले के मुजरिमों को बेनकाब किया जाए। वो इसे अपना तख्त कहता है, बेअदब गुस्ताख। उन दोनों शमदानों में तेल खत्म हो चुका है। पहले उन दोनों में तेल डालो, बाकी बाद में देखना।
क्षमादान यहाँ लेकर आना। तख्त का पाया हिल रहा है, इसे देखो आकर। रहने दो, जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? क्षमादान में तेल डालना बाकी है, जल्दी करो फिर हम यहां से चलेंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम। खुशामदीद शहजादे। हमारी वजह से रियासत मुश्किल में है, लेकिन हमें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। वो क्यों? बल्गार भी जल्द ही बगावत करने वाले हैं। हमें बल्कान में तैयार रहना चाहिए। हर चीज का एक वक्त होता है शहजादे। जो फूल वक्त से पहले खिल जाए वो जल्द मुरझा जाता है, और हम वक्त बचाने के लिए इत्तेहाद का मुआहदा करना चाहते थे, लेकिन अब हम मैदान जंग में बारूद के ढेर पर खड़े हैं। तो फिर हमारी कुर्बानी दे दीजिए। हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहें तो हमें कैद कर लें, या चाहें तो हमारी जान भी ले सकते हैं। अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो हमारी गलती है। आप एक बहादुर शहजादे हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी मसले का हल नहीं है। जब भी वक्त आएगा तो हम सब अपनी जाने रियासत के लिए कुर्बान कर देंगे। हम रियासत को बरकरार रखने वाले सुतूनों में उस्मानी खानदान को क्यों शुमार करते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि उस्मानी खानदान इस रियासत का खमीर है और आप इस खानदान का हिस्सा हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना खानदान उनके हवाले कर दें, और खानदान उनके हवाले करने का मतलब कौम को हवाले करना है। अगर आज आपको हमने उनके हवाले कर दिया तो जैम सुल्तान की तरह वो आपको इस्तेमाल करेंगे और हमसे मुतालबा करेंगे कि तुर्क जमीनें भी उन्हें दे दी जाएं। पाए तख्त का मुतालबा करेंगे, फिर वो इस्लाम से दस्तबरदार होने का मुतालबा करेंगे। मामला हमारी औलाद का नहीं, ये मामला है रियासत का। अगर हमें कोई हल ना मिला तो क्या होगा? हर मसले का हल होता है शहजादे। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही मुश्किलात के अंधेरे से निकल जाएंगे हम, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वेम्बरी साहब इस मसले से निपट रहे हैं, शायद वो हमें कोई रास्ता दिखा दें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीनन बचा लेंगे।
जलालुद्दीन, असलहा, महमद सलीम, तुम मशरिकी कितने होशियार हो। हाँ, मैं शहजादे को कुछ नहीं होने दूंगा। आ जाएं। शहजादे, हंदान खातून आई है। आने दें। आप हमसे मिलना चाहती थी? काफी दिनों से आप मिलने नहीं आए तो हम परेशान हो रहे थे। आइए बैठिए। आप हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहे? कुछ मसाइल की वजह से हम बहुत मसरूफ हैं। आप खुद क्यों मिलने चली आई? क्या कोई मसला है? मेरा वाहिद मसला आपसे दूरी है। हम आपके साथ खुद को महफूज और पुरसुकून महसूस करते हैं। आप जानते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लें। शायद इसके बाद हम आपसे कभी ना मिल पाए। क्यों? आप ये क्यों कह रहे हैं? हमने नेक नियति से एक काम किया, लेकिन उसका नतीजा बुरा निकला। हमने अपनी रियासत और बाबा को मुश्किल में डाल दिया। इसकी कोई तलाफी जरूर होगी इंशाअल्लाह। नहीं जानते, लेकिन इसके हल के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं, ऐसा मत कहें महमद। अगर ऐसी बात है तो चलिए भाग चलते हैं यहां से। ऐसी जगह जहां हमें कोई ना जानता हो, वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। आ जाइए। सुल्ताना। कहिए ज़ैनब। मुझे तजस्सुस है कि दावत में क्या हुआ। शिवनाज खातून ने गोश्त के बाद खीर खाई? हाँ खाई। तो यानी कि उन्होंने आपसे झूठ नहीं कहा, वो यहूदी नहीं है? लगता तो यही है। शायद आपको अभी तक यकीन नहीं आया। सुल्ताना, क्या आप दोबारा शिवनाज खातून का इम्तिहान लेना चाहेंगी? कैसे? कल यहूदियों का एक खास त्योहार है। मुझे मेरे एक यहूदी मरीज ने बताया। तमाम यहूदी कल अपनी इबादतगाह में जमा होंगे और मिलकर इबादत करेंगे। उस दिन जिसे आपने यहूदी इबादतगाह में देखा था, अगर वो शिवनाज खातून थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि कल वो अपने इस खास त्योहार के दिन वहां लाजमी मौजूद होंगी। आ जाएं। शहजादे, आइए आइए। शहजादे, माफी चाहता हूं। अगर ये अहम मामला ना होता तो मैं आपको परेशान ना करता। आपकी आमद से कभी परेशानी नहीं होती हमें। कहिए
शुक्रिया। मैं इसे अमानत के तौर पर आपके सुपुर्द कर रहा हूं, लेकिन बड़ी मेहरबानी ये मत पूछिएगा कि इसमें क्या है। बस ये जानने के इन खतूत में एक अहम राज है, ये बहुत ही खास है। मैं ये चाहता हूं कि आप इन्हें हिफाजत से कहीं छुपा दें। आप फिक्र मत कीजिए, अमानत महफूज रहेगी। शुक्रिया। ये हमारे साथ रहती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं शहजादे। अब मुझे जाना होगा। मैं एक अहम मसले पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुकम्मल तहकीक के बगैर कार्रवाई नहीं करना चाहता मैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी ये वसीयत है कि आप ये दस्तावेज सुल्तान को दे दीजिएगा। क्या आप मुश्किल में हैं? अभी तक तो नहीं। परेशान मत हो। शुक्रिया शहजादे। खैरियत होगी इंशाल्लाह। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत खूब। वाकई बहुत वक्त हो चुका है। मुझे इजाजत दीजिए पाशा। नहीं तो अभी इतनी देर नहीं हुई। दरअसल आज का दिन काफी थका देने वाला था। तो ये बात है। क्या अब आप यहाँ इसी तरह खड़े रहेंगे? नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। मैंने इजाजत दी। आप इजाजत तो मांग रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। मुझे इजाजत दें। मैंने आपको इजाजत दे दी, यकीन करें मेरा। अल्लाह का वास्ता है, अब चले भी जाइए। चालाक इंसान, तुम यहां दरवाजे से लगकर अंदर की बातें सुन रहे थे, लेकिन आखिर तुम किसके पीछे हो मैं पता कर ही लूंगा। दोरियान साहब, तैयार हो तुम? तैयार हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें मजीद काम दूंगा। ये हमारी निशानी है। काम खत्म होने के बाद बंदूक वहीं छोड़कर भाग जाना। समझ गया। शाबाश। याद रखना, सुबह अजान से पहले हर हाल में मस्जिद पहुंचना है। जी ठीक है। जाओ। हमें बात करनी है। क्या हुआ? क्या बात करनी है? वेम्बेरी, उसने जलालुद्दीन के खुतूत हासिल कर लिए। क्या मतलब है इस बात का? उसने ये सब कुछ कैसे किया? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। वो सारे खुतूत मैंने तुम्हें दिए ताकि तुम्हारे पास महफूज रह सके। मैं जानता हूं कि वो खुतूत इस वक्त कहां हैं। वेम्बेरी ने वो अब्दुल कादिर को दिए हैं। अगर वो खुतूत अब्दुल हमीद के हाथ लग गए और जलालुद्दीन ने अपना मुंह खोल दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें हर हाल में वो खुतूत वापस चाहिए। हम कैसे हासिल करेंगे? उसने बहुत हिफाजत से रखे होंगे और हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। वेम्बेरी इंतजार नहीं करेगा। वो सारे खुतूत अब्दुल हमीद को दे देगा। वो उस वक्त तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो मामले की नौयत न जान ले। अगर ऐसा ना होता
तो वो खुतूत लेके अब्दुल कादिर के पास नहीं, अब्दुल हमीद के पास जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो बहुत चालाक है और वो उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा। जलालुद्दीन का मुंह बंद करना होगा। उसे खुतूत के बारे में मालूम होने से पहले ही हमें कोई मंसूबा बनाना होगा। कैसा मंसूबा? बेदार सुल्तान की बदौलत मुझे अब्दुल हमीद के लिए मुश्किलात खड़ी करने का मौका मैसर आया है। यहूदी इबादतगाह में देखकर वो मुझे हैरान रह जाएगी। ये याद रखो भतीजो, जब मुअज्जिन अजान दे तो पहले नमाज पढ़ो। जल्दी चलो। गोली मारना है। किसी ने मुअज्जिन को गोली मार दी। गोली मार दी, मुअज्जिन चला दी। देखो किसी ने मुअज्जिन को गोली चला दी। ये जल्दी गोली मार दी, चला दी। अरे ये बंदूकें कहां से आ रही हैं? शहीद हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कबूल फरमाए शहजादे। शुक्रिया पाशा। क्या आपने मिकालियन को तलाश कर लिया? बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको इस वक्त सहमत दी है। वो हमें कहाँ मिलेगा? वो रात 8 बजे तोकातलियान होटल में कमरा नंबर 14 में मौजूद होगा। शुक्रिया पाशा। शहजादे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। इंशाअल्लाह जल्द ही मुश्किल से निकल जाएंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, शहजादा मोहम्मद सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। आने दीजिए। आप क्या पढ़ रहे हैं? इस्तांबुल की फतह की तारीख। बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने किस तरह शहर का दिफा किया, अपनी जान देकर। बाज़ंतीनी एक बड़ी उस्मानी फौज के सामने नहीं टिक सके थे सुल्तान मौसम। इसलिए ये बात हमें मजे का खेज लगती है, जब बाज़ंतीनी शहंशाह ने ये जानने के बावजूद भी शहर का दिफा किया, तो वो ये बात कैसे सोच सकते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे। हम इन परेशानियों से निजात हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम। ताजिर मिकालियन का मालूम हो गया। वो आज 8 बजे तोकातलियान होटल में होगा और वो हमसे कमरा नंबर 14 में मिलेगा। फिलफौर उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम।
आ जाए। स्नेहा सुल्तान, आइए। शिवनाज खातून, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहे हैं। हम नसीम साहब को देने के लिए अपनी शराकत के हिस्से की रकम लेकर आए हैं। इसमें अल्लाह अल्लाह, इसी में तो थी। नहीं, हो सकता है जल्दी में आप रकम अपने घर ही भुलाई हूँ। महल में दाखिल होते वक्त हमने देखा था रकम थी इसमें, लेकिन अब यहाँ नहीं है। या अल्लाह रहम, हमारी मदद फरमा। लगता है रकम हमने गिरा दी। जनाब। जी जनाब। क्या ले जा रहे हैं आप? आटा। चलो देख लेते हैं। आटा ही है इसमें। हम इस आटे में काली चीज तलाश कर रहे हैं। असलहा। यहाँ असलहा क्यों होगा? यह आटे का गोदाम है। चाचा, मैं अतराफ का जायजा लेकर आता हूं। ये एक जाल है, फौरन छुप जाओ। आ जाओ। हम मेकालियन साहब को ढूंढ रहे हैं। जी, वो मैं हूं। आपको महल चलना होगा, तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूं। क्या हो गया है हमें? इतनी बड़ी रकम कैसे गिरा दी? जुल्फत, आपने ठीक से देखा है? मैं देख रही हूँ सुल्ताना। पुरसुकून हो जाए स्नेहा सुल्तान, हम जल्द ही रकम ढूंढ लेंगे। और अगर हम ना ढूंढ सके तो फिर क्या होगा? स्नेहा सुल्तान, खैरियत तो है? राहदारी तक आपकी आवाज आ रही है। रकम खो गई हमारी बेदार खातून। जुल्फत, अच्छी तरह देखिए, वहाँ नशिस्तों के पीछे भी देख लीजिए, गद्दियों के पीछे ना हो। क्या आपको यकीन है कि आपसे यहीं गुम हुई है? हो सकता है कहीं और गिरा दी हो। नहीं, जब महल में आई थी वो हमारे पास ही थी। हाँ, हो सकता है किसी ने चुरा ली हो हमारे पास देखकर। आपको किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आप बेहतर तौर पर जानती हैं कि उसे महल में कोई नहीं चुरा सकता। अगर रकम यही गुम हुई है तो जल्द या बदेर मिल जाएगी। वो ही खतीर रकम थी बेदार खातून। किसी के दिल में भी शैतान आ सकता है। आप इतनी बड़ी रकम आखिर महल लेकर ही क्यों आई थी? पूरे हरम में तलाश कर लिया है लेकिन कुछ नहीं मिला सुल्ताना। आपने सुना बेदार खातून, अगर किसी ने चुराई ना होती तो अब तक मिल चुकी होती। स्नेहा सुल्तान, मैं आपके लिए यहाँ जरूर रुकती, लेकिन मुझे अहम काम से पहरा जाना है। अच्छा ठीक है, आपको अपनी दुकान में काम होगा, हम आपको यहाँ मसरूफ नहीं रख सकते। रकम मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। या अल्लाह, हमारी मदद फरमाइए। आगे क्यों नहीं आ रहे? मालूम नहीं, वो खौफजदा है। कारो, क्या तुम उस मार को भूल गए? जब अब्दुल हमीद के सिपाही तुम्हारी लाशें उठाएंगे तो तब जरूर याद रखूंगा। जब बंदूकें मिल गई खलील खालिद, हम धोखा खा गए।
उन्होंने हमें यहाँ आने पर मजबूर किया। किस लिए? मैं नहीं जानता। हमें यहाँ आने पर मजबूर किया तो यकीनन कोई ऐसी जगह है जहाँ ये चाहते हैं कि हम ना जाएं। महल या हमारी रिहाइश का? उस्मान, जामगोस, एक हमारी रिहाइश का और एक फौरन महल जाओ। ठीक है चाचा। वो कैसे जाएंगे जनाब? जानता हूँ मैं। वहां से निकलने का एक रास्ता है। उस कमरे में दरवाजे के पीछे एक पुरानी सुरंग मौजूद है। तुम वहां से बाहर जा सकते हो। हम हवा में आटा उड़ाएंगे। उस दौरान तुम दोनों भाग जाना। समझ गए? जी समझ गए। जब मैं इशारा करूं तब। भागो। वो चले गए जनाब। देख लिया। गोलियां जाया मत करो। हमारे पास गोलियां कम है। इनके सरों के लिए अपनी बंदूकों में गोलियां बचा के रखो। सुल्ताना, क्या ये है? यही तो है जुल्फत। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से रकम कम नहीं है। ये कहाँ से मिली आपको? बदकिस्मती से स्नेहा सुल्तान ठीक कह रही थी। हमारी एक मुलाजमा ने चुराई थी। तलाशी के दौरान मुझे ये मिली। देख लिया आपने बेदार खातून? क्या कहा था हमने आपसे? वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी है सुल्ताना। उसके लिए क्या हुक्म है? उसे बरतरफ कर दीजिए, निकाल दीजिए महल से। इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले उसकी बात सुन लेते हैं। बुलाइए उसे जुल्फत। इसका कोई फायदा नहीं है बेदार सुल्तान। एक बार चोरी की है तो दोबारा भी होगी। दिलान, बेदार सुल्तान ने आपकी परवरिश की, यहाँ तक कि आपको तालीम दिलवाई, और देखिए आपने क्या किया। शर्म कीजिए। बेटी, आपने ऐसा क्यों किया? किस चीज की जरूरत थी आपको? माफ कर दीजिए सुल्ताना, शैतान ने बहका दिया था। मैं पशेमान हूँ। पशेमान हो रही हैं? अगर जुल्फत का अल्फा ने आपके सामान की तलाशी ना ली होती तो अब तक ये लेकर फरार हो चुकी होती। शर्म आनी चाहिए। वजह बताइए। मैं तो बस बेहतर लिबास ज़ेबतन करना चाहती थी। बेहतर लिबास पहनने के लिए? आपने इस वक्त जो पहना हुआ है उसमें क्या बुराई है? शिवेनाज खातून के फैशन रिसाले ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। कल ये उनकी दुकान के पास रुकी और इसने वहाँ ये लिबास पसंद किया। ये महंगा है पर इसे खरीदना है। बेटी, अगर आप ये खरीदना चाहती थी तो थोड़ी सी बचत से खरीदा जा सकता था। जल्दबाजी क्यों की आपने? आप सही कह रही हैं सुल्ताना, लेकिन मुझे डर था कि कोई और न ले ले, इसीलिए सब्र नहीं हुआ। मेरा इस लिबास पर दिल आ गया था। बेटी, हम आपको क्या कहें अब? क्या कोई भी चीज इखलाक से बेहतर हो सकती है? इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका इखलाक है। इस तरह के रिसाले और ऐसे लिबास आपके अंदर से रूहानियत को खत्म करके उन खवातीन में शामिल कर देंगे जो ये गलती कर रही हैं। ये क्या कह रही हैं? क्योंकि एक खातून ने शैतान की पैरवी करते हुए चोरी की है तो आप बाकी खवातीन को गलत नहीं कह सकती। शहजादी, क्या ये लिबास आपका है? हाँ बिल्कुल हमारा है। ये आपने उसी दुकान से खरीदा है ना नाय में बेटी? जी। क्या अच्छा लग रहा है? हम आपसे बाद में बात करेंगे दिलान, लेकिन ये याद रखिए, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करके अल्लाह की इताअत हासिल नहीं होती। अब आप जा सकती हैं।
क्या हुआ, दिलान ने कोई गलती की है क्या? एक तरफ हम महल में मौजूद एक लड़की को फजूल खर्ची से बचने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि हमारी बेटी वही कर रही है। हमने क्या किया? क्या नए कपड़े लेना गलत काम है? जरूरियात से ज्यादा खरीदना गलत है, क्योंकि ये असराफ के ज़मरे में आएगा और अल्लाह को असराफ पसंद नहीं। आजकल ये सियासी मसाइल काफी बढ़ गए हैं ना पाशा? जी जनाब। बंदूकों के मसले की वजह से सुल्तान मौज़म बहुत परेशान है। बिल्कुल। हम बल्कान में अमन कायम करने के लिए एक इंतहाई अहम इक़दाम करने वाले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मुश्किलात बढ़ गई। जी वाकई। ये सब किसकी वजह से हुआ? यानी नाअहली की वजह से, नादानी की वजह से, मुकद्दर की वजह से, या फिर गद्दारी की वजह से? कसम से मैं नहीं जानता। सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी सियासी फरासत से इस मसले पे जल्द काबू पा लेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पाशा, बल्कान में बहुत लोग शहीद हुए और उस वजह से उसका जुग्राफिया बदल गया। जी बिल्कुल। यूनान की फतह ने रियासत को सुकून के चंद लम्हात दिए थे ना पाशा? आप भी यूनान की जंग में शामिल हुए थे ना पाशा? जी हाँ। वैसे आपने किस महाज पर लड़ाई की? मैं अलसोनिया के महाज पर था। अब्दुल अज़ल पाशा की कमान में, है ना? जी हाँ। कितने खुश इखलाक इंसान और बहादुर सालार थे वो। अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। आमीन। तुर्क कहवे के लिए शुक्रिया पाशा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है। खुदा हाफिज पाशा। ओह, फवाद साहब, तो क्या मुस्तकबिल के सुल्तान को उनका मुस्तकबिल का महल पसंद आया? वैसे क्या सुल्तान बनने के बाद आप यहां रहेंगे? अगर मुझसे पूछे तो यही ठीक रहेगा। बस फोर्स के करीब महलात में बहुत नमी होती है, इसलिए मैं भी वहां नहीं रहता। चने हैं आपके पास? बिल्कुल, थोड़े दीजिए ना। वैसे मेरे पास भी थोड़े ही हैं, लेकिन ठीक है, इतने काफी हैं। ये गरीबों का खाना है। ये खाने के बाद जब आप पानी पिएंगे तो ये पेट में फूल जाएंगे। बस इतने से? मुझे और चाहिए। आप बूढ़े आदमी हैं, हो सकता है आपको ये खाने का वक्त ही ना मिले। ये कोई नहीं जानता कि तकदीर कब किसका वक्त कम कर दे। तहसीन पाशा, अगर सुल्तान मसरूफ नहीं है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिलहाल सुल्तान मौसम एक मेहमान के मुंतजिर हैं। फिर भी मैं आपके बारे में उन्हें जाकर बता देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मसला निहायत आम है पाशा। ठीक है, इजाजत दीजिए। तो क्या हम उनकी तरह के लिबास पहनना शुरू कर दें ताकि वो चोरी ना करे और हमारी तरह ना दिखने लग जाए? क्या ये मुमकिन है नाइमे? मगर वालिदा यही चाहती है। उनकी बात का बुरा ना मनाएं। वो तो अक्सर हम पर भी इल्जाम लगाती हैं। जिसने चोरी की उन्होंने उसे तो कुछ कहा ही नहीं और हमें बातें सुना दी। हम अपनी रकम जमा करें या खर्च करें, उन्हें इससे क्या? नसीम साहब ने शिराकतदारी का जश्न मनाने के लिए हमें दावत दी है। हम नहीं जा सकते। अगर वालिदा और बाबा को मालूम हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने और किसको बुलाया है? उन्होंने लिखा है कि उनके कुछ दोस्त हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन वो हमारी शराकत को राज रखेंगे। ठीक है, फिर तो आपको जाने में एतराज नहीं होना चाहिए। जरूर जाइए, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। वैसे इस वक्त हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, जब हमारे भाई परेशानी में मुब्तला है। लेकिन अगर हम नहीं जाते तो उनको लगेगा हमें एतमाद नहीं। इंशाल्लाह हमारे भाई जल्द इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आएंगे। बेशक वो खुद को साबित करेंगे। मोहम्मद सलीम एक नेक और ईमानदार इंसान है, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल दावत में शामिल होना जरूरी है, वरना वो नाराज हो सकते हैं। उन्होंने आपको वापसी का तकाजा किए बगैर रकम दी है। वो असलहा आपने किससे खरीदा था? खलील खालिद नामी एक उस्मानी अफसर से। मुझे लगता है वो अपनी गोलियां बचा रहे हैं। तो हम क्या करें? हमें पीछे हटना होगा। खलील खालिद को गिरफ्तार किया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सारी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इस मुकदमे के लिए एक बैनुल अक़वामी अदालत कायम की जाएगी। छोड़ो इसे, हटो पीछे। जनाब, सिपाही आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हथियार। वेम्बरी साहब,